हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स है हमारे पास, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास सेट्स आता है। एज यू नो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड से आप क्या मतलब लेते हो? जैसे इसने बोला विच इज़ पॉसिबल, जो कहना पॉसिबल है। जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, है ना। किसी क्लास में अच्छे बच्चे काउंट करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। किसी की नज़र में कोई अच्छा है, किसी की नज़र में कोई अच्छा है, तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट सेट को बिलोंग करते हैं उसके मेंबर, जैसे सेट ऑफ नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, फाइनाइट, इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दियर कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने हैं। ठीक है, जैसे एस, ये सेट है जो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट हमारे पास क्या है? दिस इज़ फाइनाइट सेट, दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट सेट। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 2,3 इज़ फाइनाइट, बट नेचुरल, इंटीजर्स, रियल, दिस, ये सारे सेट कैसे हैं हमारे पास? इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवल। इंटरवल की बात हम करते हैं ए बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हैं और ए बी से छोटा, हम इंटरवल ऐसे ही बोलेंगे ना, 1 से 2 अक्कर होता है हमारा इंटरवल। ठीक है, नोट, हम ये तो नहीं कहते कि 2 से 1 इंटरवल है। अगर क्लोज्ड है तो एंड पॉइंट कंटेन करता है और बीच के सारे रियल नंबर। अगर ओपन है तो एंड पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, बीच के सारे रियल कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट एज यू नो, जैसे ए कंटेंड इन बी, तो ए कंटेंड इन बी 1 3 5 ए में है, 1 2 3 4 5 बी में है, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब ए इज़ सबसेट ऑफ ए भी तो कह सकते हैं, ए का भी तो सबसेट है, खुद का भी सबसेट है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड अबव सेट, जो ऊपर से बाउंड हो। जैसे कि इसने स्टेटमेंट में बोला एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्टेड रियल नंबर के सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, तो K1 को हम अपर बाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया, अभी ये स्टेटमेंट भी बताएगा, बहुत एग्जांपल्स भी देगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये अनबाउंडेड अबव है, 1 से स्टार्ट होके अप टू चला जा रहा, हमें नहीं पता कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटे नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 अप टू, 8 से छोटे बोला है ना मैंने, तो 7 तक आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 8 बोलूँगी तो 8 भी आ जाएगा। ये हमारा बाउंडेड अबव है, ये 8 से बाउंड हो गया। 8 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर आएंगे इसमें। नेचुरल नंबर की बात की है तो वो 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ सेट इज़ बाउंडेड अबव देन इट इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्स। हाँ, अगर बाउंडेड अबव है देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। देखो अपर बाउंड तो सेट के पास बहुत पड़े होंगे। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट कौन से? ऑल दोस x बिलोंगिंग टू n सच दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू 8, तो इसमें 1 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब 9 इसका अपर बाउंड है, 10 अपर बाउंड है, सारे इससे बड़े हैं ना, ये सारे के सारे अपर बाउंड बनते जाएंगे, है ना। अपर बाउंड तो है चाहे सेट में बिलोंग नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट अपर बाउंड आएंगे। उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, जो 1 2 3 4 5 ये बाउंडेड अबव है, ये भी बाउंडेड अबव है। ये इसमें क्या आएगा? इस सेट में 1 बाय एन, अब 1 बाय एन हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे ही हम 1 बाय एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, आपने रियल में पढ़ रखा होगा, लिमिट आपने पढ़ रखा है 11 12th में, तो ये क्या हो जाता है? 0। तो इस सेट के अंदर हमारे एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 0 से 0 पे ओपन आएगा, क्योंकि 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और 1 तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है। इसके बीच के सारे नंबर्स इस सेट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है -n। इस ये वाला सेट भी हम कर सकते हैं ना, ये है -n - 1 बाय n, दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम ले जाओगे तो -n/n हो जाएगा और -1 बाय n हो जाएगा। -n/n तो -1 आ जाएगा, और ये वाला -1/n किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाउंडेड बिलो सेट, सिमिलरली इसी उस पर चलेगा। बाउंडेड बिलो के एग्जांपल्स ये गिवन है, देखो
ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये बाउंडेड बिलो है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट बाउंडेड बिलो। क्यों? क्योंकि बाउंडेड कहाँ से है, इधर से भी इंटीजर चलते आ रहे हैं, डैश डैश डैश, -3 -2 -1, और इधर भी चलते जा रहे हैं, है ना, 1 2 3। तो ये ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट बाउंडेड, ये भी बाउंडेड नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी नॉट बाउंडेड, मतलब नॉट बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट वही आएगा जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। 1 2 30 ये बाउंडेड अबव और बिलो हैं। ये जो ए बी है, ठीक है, इसमें एंड पॉइंट नहीं आ रहे, लेकिन ए और बी के बीच के तो नंबर आ रहे हैं ना। बाउंड तो हो रहा है ना कि ए के इधर यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएंगे और बी के इधर यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही हमारे नंबर लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे पास बाउंडेड सेट के एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। Let S be a non-empty subset of real. A real number k is said to be greatest element of the set if k belonging to S and k is greater than all other element. ये ना हमेशा सेट के बीच में बिलोंग करेगा, इसकी ये बात आती है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने ये सेट लिखा 1 2 4 लिखा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 है और ये सेट को बिलोंग करता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक, ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर बड़ा है, मैं दो एलिमेंट को थोड़ी ना बोल दूँगी ग्रेटेस्ट, एक ही ग्रेटेस्ट आएगा। ऑल सेट्स नीड नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सब सेट्स के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं आता। उसके बाद लीस्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा दिख रहा है, लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट अगर एग्जिस्ट करता तो यूनिक होता है। अब इसने भी बोला सबके पास हमारे पास लीस्ट एलिमेंट, हर एक सेट के पास लीस्ट एलिमेंट नहीं पड़ा होता। अब इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे सेट 1 2 3 4 5 लीस्ट 1 हो गया, ग्रेटेस्ट 10 हो गया। यहाँ पे लीस्ट 2 है, ग्रेटेस्ट 5 है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लीस्ट 2 और ग्रेटेस्ट 5, ओपन इंटरवल 2,5 में हम ये बात नहीं कर सकते। देखो इसके इधर 2 के इधर और 5 के इधर वाले नंबर पड़े हैं, लेकिन 2 तो इसमें नहीं पड़ा, तो हमें क्या पता 2 के इधर कौन सा एलिमेंट पड़ा। हम बोल बता सकते हो रियल में, रियल में आप बात नहीं कर सकते, इंटीजर में आप बात कर सकते हो। 2 3 4 5 इसके बीच में खुद ही इनफाइनाइट नंबर है, तुम्हें इनफाइनाइट काउंटिंग खुद ही नहीं आती तो कहाँ से बताओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। अब 2 से बड़े और 5 से छोटे नंबर पड़े हैं, बट इटसेल्फ 2 और 5 नहीं पड़े, ठीक है। तो इस सेट का ये जो सेट है इसका ना तो ग्रेटेस्ट आएगा और ना ही लीस्ट आएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, एक तो वो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए सेट का, और लीस्ट छोटा अपर बाउंड। जैसे मान लो ये तो आप डेफिनेशन पढ़ ही लोगे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे इसने ये लिया हुआ सेट, मैंने वही वाला सेट बनाया, ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू एन एक्स लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। इस सेट में 1 से लेके 8 तक के एलिमेंट आएंगे। अब क्या कहते हो आप, 9 इसका अपर बाउंड है, इस सेट में तो नहीं पड़ा ना। 9 अपर बाउंड है, 10 अपर बाउंड है, 11 अपर बाउंड है, सारे अपर बाउंड है, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, जो सेट का अपर बाउंड हो बट छोटा हो, अपर बाउंड बट लीस्ट, उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो 9 इसका लीस्ट अपर बाउंड है, लेकिन अपर बाउंड तो इनफाइनाइट पड़े हैं सेट के पास। सिमिलरली यू कैन से दिस फॉर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम ओनली हम इसका रिजल्ट करेंगे, यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। जो हमारे पास ये होता है ना LUB, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं, और ये किसी सेट का क्या होता है, यूनिक होता है। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। आप पिछले एग्जांपल में बोल सकते थे कि 9 अपर बाउंड है, लेकिन 9 छोटा है, 9 से छोटा कुछ और दिख ही नहीं रहा उसमें। लिस्ट अपर बाउंड किसी सेट का यूनिक होता है, लेकिन अपर बाउंड की बात करें तो वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सिमिलरली यू कैन से फॉर द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अगर वो कह रहा है अगर एग्जिस्ट करता है तो मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट, ओके। वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर पड़ा है ना तो वो सुप्रीमम होएगा। अब जैसे इस वाले सेट में 1,2 में हम बता ही नहीं सकते ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, बात कर सकते हो नहीं कर सकते, ओपन एंड। लेकिन इसी को ही अगर मैं ये बोल दूँ, अब आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो 2 में, सेट में पड़ा है और यही क्या है इसका सेट का सुप्रीमम है। इनको सिर्फ हम इनके सिर्फ रिजल्ट करेंगे, इनकी हमने थ्योरम नहीं करनी है, ओके। दैट्स इट, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग बुक परचेज़ कर लो ताकि मैं मीट पे आपकी क्लास ले सकूँ, उससे आई थिंक हमारा सिलेबस फास्ट चलेगा, ठीक है जी। थैंक यू।